बुरा फंसे अभिमुक्तेश्वरानंद, बड़े ऐलान के बाद बढ़ेंगी मुश्किलें। अभिमुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ने वाली हैं क्योंकि उनके नए ऐलान के बाद कई सवाल पूछे जाने लगे हैं। यूपी में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे अभिमुक्तेश्वरानंद के नए बयान भी सामने आ रहे हैं और उनकी मुश्किलें भी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बात पते की तो है कि क्या इस यूपी चुनाव में अभिमुक्तेश्वरानंद चुनाव लड़ेंगे या फिर उससे पहले उन्हें कोर्ट से बड़ा झटका लग सकता है। आज इन सभी सवालों का जवाब हम आपको देंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो बात पते की देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती लड़ेंगे चुनाव, क्यों दिया बड़ा राजनीतिक संदेश। उत्तर प्रदेश के मेरठ में गौरक्षा के मुद्दे पर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है। उन्होंने साफ कहा कि अगर आगामी चुनाव में कोई भी राजनीतिक दल गौरक्षा को लेकर ठोस संकल्प नहीं लेता तो गौरक्षक पूरे प्रदेश में निर्दलीय प्रत्याशी उतारेंगे और चुनाव लड़ेंगे। यानी ये कहा जा सकता है कि उनके शिष्य भी अब चुनाव लड़ेंगे। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि क्या 2027 में अभिमुक्तेश्वरानंद भी चुनाव लड़ेंगे, चाहे वो निर्दलीय सीट से लड़े। दरअसल अभिमुक्तेश्वरानंद की गौरक्षा के समर्थन में 3 मई से गोरखपुर से एक बड़ी यात्रा शुरू की जाएगी जो 403 विधानसभाओं में निकलेगी, जो 23 जुलाई को लखनऊ के काशीराम पार्क में समाप्त होगी। इस यात्रा में 1,18,700 लोगों की भागीदारी है। यात्रा का उद्देश्य गौरक्षा के प्रति जन जागरूकता फैलाना है और समाज को एक मुद्दे पर संगठित करना है। लेकिन चुनाव से पहले यात्रा और ये कहना कि उनके शिष्य निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे एक बड़ा राजनीतिक संदेश माना जा रहा है। क्योंकि शिष्य के बारे में इसलिए क्योंकि बिहार चुनाव में भी ऐलान किया गया था कि वो लड़ेंगे। हालांकि ये तस्वीर कम ही नजर आई, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में ऐसा होगा, ये सवाल इस वक्त पूछा जा रहा है। क्योंकि उन्होंने गौरक्षकों की बात की है, लेकिन गौरक्षा उनके शिष्य भी करते हैं और इसलिए कहा जा रहा है कि उनके शिष्य भी चुनाव लड़ेंगे। हालांकि मामला काफी दूर इसलिए पकड़ रहा है क्योंकि अभिमुक्तेश्वरानंद यूपी चुनाव से पहले शंखनाद कर चुके हैं और उनका साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस देती हुई नजर आ रही है। लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या चुनावी यात्रा के बीच कोर्ट से उन्हें बड़ा झटका लग सकता है। क्योंकि जब हम आपको अब ये खबर बताएंगे कि अभिमुक्तेश्वरानंद से जो मामला जुड़ा हुआ है और गौरक्षा यात्रा जब अभिमुक्तेश्वरानंद निकालेंगे तो उस बीच अभिमुक्तेश्वरानंद की आगे आने वाले समय में गिरफ्तारी भी हो सकती है। वो क्यों, चलिए आपको बताते हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद को मिली थी जमानत। दरअसल अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती इस वक्त जमानत पर हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें मंजूर किया था कि वो जमानत ले सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि चार्जशीट दाखिल होने तक शंकराचार्य की गिरफ्तारी नहीं होगी, जिसके बाद शंकराचार्य अब खुले तौर पर बयान भी देते हैं और उसके बाद अब यात्रा भी निकाल रहे हैं। हालांकि ये फैसला हाईकोर्ट के जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा की बेंच ने सुनाया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को जमानत देते हुए कई शर्तें भी लगाई थी। सबसे अहम शर्त यह थी कि दोनों पक्ष यानी शंकराचार्य और आशुतोष मीडिया में बयानबाजी नहीं करेंगे, कोई इंटरव्यू नहीं देंगे। लेकिन बावजूद उसके शंकराचार्य लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं और बयानबाजी भी कर रहे हैं। शंकराचार्य के विदेश जाने पर भी रोक लगाई गई थी। हालांकि इस बीच शंकराचार्य कहीं विदेश तो नहीं गए, क्योंकि विदेश जाएंगे तो हाई कोर्ट से अनुमति लेनी होगी और अगर जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो दूसरा पक्ष जमानत कैंसिलेशन अर्जी दे सकता है, जिसके बाद अभिमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी तक हो सकती है। अभिमुक्तेश्वरानंद ने फैसले पर जताई थी खुशी। हालांकि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा था कि कभी कभी ऐसा लगता है कि कानून एक जाल है, कुछ लोगों ने उसको पकड़ कर रखा है, जब चाहे किसी को फंसा दो। इस तरह के फैसले कभी कभी जब आते हैं तो लोगों को हिम्मत मिलती है। ऐसा नहीं है कि जो लोग इसे जाल के रूप में इस्तेमाल करते हैं वो हमेशा सफल नहीं रहते, सफल भी होते हैं। लेकिन हमारे मामले में वो लोग असफल हो गए और हमें न्याय की उम्मीद है क्योंकि हम लगातार गौरक्षा के लिए काम करते हैं, करते रहेंगे। हालांकि जब फैसला आया तब उस वक्त आशुतोष महाराज के प्रवक्ता अरीना एन सिंह ने भी बताया कि हाईकोर्ट ने अभिमुक्तेश्वरानंद को जमानत दी, लेकिन बावजूद इसके न्याय की लड़ाई जारी रहेगी। इस आदेश को चुनौती दी जाएगी और न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। और अब इसलिए सवाल पूछा जा रहा है कि जब गौरक्षा के लिए यात्रा इतनी बड़ी अभिमुक्तेश्वरानंद निकाल रहे हैं तो इस बीच अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा, जिसके बाद शंकराचार्य की गिरफ्तारी भी हो सकती है। ये सवाल आज हर कोई पूछ रहा है। 90 दिन के अंदर दाखिल करनी होती है चार्जशीट।
दरअसल 90 दिन का वक्त है। अगर चार्जशीट दाखिल की गई तो अभी मुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी होगी, वो जेल में होंगे। पुलिस को हर हाल में 90 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल करनी होती है, नहीं तो कोर्ट जवाब मांग लेता है। लेकिन अगर आरोपी गिरफ्तार नहीं है तो पुलिस जांच के नाम पर कुछ वक्त जरूर ले सकती है, लेकिन पुलिस को इसकी वजह कोर्ट को बतानी होती है। और अभी तक कोई पूछताछ अभी मुक्तेश्वरानंद से पुलिस ने नहीं की है, इसलिए 90 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल करनी ही होगी। क्या होती है चार्जशीट? चार्जशीट वो रिपोर्ट होती है जो पुलिस जांच पूरी होने के बाद कोर्ट में देनी होती है। इसमें बताया जाता है कि आरोपी ने आखिर क्या कृत्य किया है, उसके खिलाफ कौन कौन से सबूत हैं, किन कानूनों के तहत केस बने। इसके बाद कोर्ट तय करता है कि केस चलेगा या फिर नहीं। आसान शब्दों में कहें तो चार्जशीट का सीधा मतलब है कि पुलिस ने अपना काम खत्म कर लिया, अब फैसला कोर्ट को तय करना है। 27 फरवरी को रिजर्व हुआ था फैसला। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यौन उत्पीड़न केस में 27 फरवरी को शंकराचार्य की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी, जब जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा ने कहा था कि फैसला आने तक शंकराचार्य की गिरफ्तारी नहीं होगी। लेकिन अगर 90 दिनों के अंदर चार्जशीट नहीं दाखिल की गई तो गिरफ्तारी संभव हो पाएगी या नहीं, एक बड़ा सवाल है। कोर्ट में शंकराचार्य का पक्ष वकील पीएन मिश्रा ने रखा था, जबकि राज्य सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल पेश हुए थे। हालांकि आशुतोष महाराज ने जो आरोप लगाए हैं उसके बाद ये 90 दिन काफी अहम है और गौरक्षा यात्रा के बीच क्या शंकराचार्य की गिरफ्तारी होगी या फिर नहीं, ये सवाल इस वक्त पूछा जा रहा है, क्योंकि अभी मुक्तेश्वरानंद लगातार ये दावा ठोक रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी किसी भी हाल में नहीं हो सकती। और आशुतोष ब्रह्मचारी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। ऐसे में यात्रा काफी अहम मानी जा रही है कि इस यात्रा के बीच कहीं अभी मुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि 21 फरवरी को जो एफआईआर दर्ज की गई थी उसमें अभी मुक्तेश्वरानंद की पूरी कहानी लिखी थी कि कैसे यौन उत्पीड़न किया गया और कैसे बच्चों की तरफ से गवाही भी कोर्ट के अंदर दी गई थी। क्या था पूरा मामला? दरअसल प्रयागराज माघ मेले में 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन शंकराचार्य और प्रशासन के बीच विवाद हुआ था। इसके 8 दिन बाद 24 जनवरी को जगत गुरु रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष महाराज ने पुलिस कमिश्नर से शिकायत की थी। इस माघ मेला 2026 और महाकुंभ 2025 के दौरान बच्चों से यौन शोषण के आरोप लगाए गए थे। पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए 8 फरवरी को स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। 13 फरवरी को 2 बच्चों को कोर्ट में पेश भी किया गया था। 21 फरवरी को उनके बयान तक दर्ज हुए थे। कोर्ट के आदेश पर उसी दिन झूसी थाने में एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर में शंकराचार्य, उनके शिष्य मुकुदानंद और 2 से 3 अज्ञात को आरोपी बनाया गया था। 24 फरवरी को शंकराचार्य ने प्रयागराज एडिशनल कमिश्नर अजय पाल शर्मा पर साजिश रचने का आरोप लगाया। साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका भी दायर की गई थी। 26 फरवरी को शंकराचार्य के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में बच्चों की मेडिकल रिपोर्ट आई। पुलिस सूत्रों का दावा था कि बच्चों के साथ कुकर्म की पुष्टि हुई। इधर एक पीड़ित पटुक पहली बार मीडिया के सामने भी आया था। एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में यह दावा किया गया था कि मैं अध्ययन कर रहा था तभी मेरा शोषण किया गया। कब कब क्या क्या हुआ, अब सिलसिलेवार ढंग से आपको बताते हैं। वो एक एक दिन जब जब अभी मुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें बढ़ती नजर आई। 21 फरवरी एडीजे दुष्कर्म एंड पॉक्सो स्पेशल कोर्ट ने झूसी थाने की पुलिस को केस दर्ज करने का आदेश दिया था। तकरीबन इसी दिन रात 11:30 बजे झूसी थाने में एफआईआर लिखी गई। स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद, उनके शिष्य मुकुदानंद की मुश्किलें बढ़ी और तकरीबन 3 से 4 को आरोपी बनाया गया। 22 फरवरी झूसी थाना प्रभारी महेश मिश्रा के साथ 8 पुलिसकर्मी याचिकाकर्ता आशुतोष महाराज को लेकर माघ मेले में पहुंचे थे, जहां शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद का शिविर लगा हुआ था। वहां का बकायदा एक पूरा नक्शा तैयार किया जाता है। बटकों ने यहीं पर यौन उत्पीड़न की शिकायत की थी। पुलिस ने त्रिवेणी मार्ग पर लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला था, कब्जे में लिया था और पुलिस के पास अभी तक वो सबूत मौजूद हैं। 23 फरवरी झूसी थाना प्रभारी महेश मिश्रा वाराणसी पहुंचे। वाराणसी पुलिस अधिकारियों को प्रयागराज में दर्ज केस की पूरी जानकारी दी गई। साथ ही आरोपियों शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुदानंद के वाराणसी में रहने के बारे में बताकर निगरानी रखने को कहा गया। 23 फरवरी
पुलिस ने हरदोई में बटू के परिवार से बातचीत की, उनके बयान भी दर्ज किए। घर के आसपास रहने वालों से भी सवाल जवाब पुलिस की तरफ से किए गए। 24 फरवरी रिपोर्ट दर्ज कराने वाले महंत आशुतोष ब्रह्मचारी का कैमरे पर बयान भी दर्ज हुआ। उनके पास मौजूद साक्ष्य दस्तावेज, सीडी, पेन ड्राइव पुलिस ने अपने कब्जे में लिए ताकि पुलिस इसे कोर्ट के अंदर पेश कर सके। 25 फरवरी नाबालिग बटकू को मजिस्ट्रेट के सामने पेश भी किया गया था, जिसकी तस्वीर भी आई थी। बयान दर्ज किए गए। मजिस्ट्रेट के सामने बटकू ने आपबीती सुनाई। दोनों नाबालिग लड़कों को पुलिस तेज बहादुर स्प्रू अस्पताल ले गई। 2 डॉक्टरों के पैनल ने उनकी मेडिकल जांच की। 26 फरवरी सरकारी अस्पताल में हुई मेडिकल जांच की रिपोर्ट बंद लिफाफे में जांच अधिकारी को सौंपी गई। आशुतोष का दावा है कि मेडिकल रिपोर्ट में यौन उत्पीड़न की पुष्टि हुई और उनका बयान भी सामने आया था। 27 फरवरी पुलिस साक्ष्यों के साथ बयानों की प्रति और मेडिकल रिपोर्ट को कोर्ट में पेश करती, लेकिन हाई कोर्ट ने इस बीच बड़ा फैसला दे दिया, क्योंकि अभिमुक्तेश्वरानंद अपनी जमानत याचिका को लेकर हाई कोर्ट पहुंच गए थे। शंकराचार्य की गिरफ्तारी पर चार्जशीट दाखिल होने तक रोक लगा दी गई। अब सवाल यह है कि जब 90 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल करनी होती है तो वो 90 दिन अब पूरे होने जा रहे हैं। हालांकि उसमें कुछ समय बाकी है और उसी बीच यात्रा भी चल रही होगी। ऐसे में सवाल है कि क्या इस यात्रा के बीच ही अभिमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी हो सकती है? फिलहाल ऐसा होगा या नहीं, उस पर हमारी नजरें बनी रहेंगी और जैसी भी तस्वीर आएगी सबसे पहले कैपिटल टीवी आपको दिखाएगा। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।